आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग हम करते हैं एटम से कि एटम हमारा क्या होता है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कंस्टिट्यूएंट वंस। यानी एटम्स हमारा सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको और भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनक ने ये कहा था, उन्होंने भी यही कहा था कि एटम्स हमारा सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिससे मिलकर हमारा कोई भी पदार्थ बनता है। तो हम फाइनली यही कह सकते हैं कि एटम्स हमारा उसके, लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद और डिस्कवरी हुई और डिस्कवरीज में ये पता लगा कि एटम्स के अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जिस फिर लेकिन फाइनली अगर हम डेफिनेशन की बात करें एटम की, एटम्स वही होगा कि विच कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड, क्योंकि एटम ही हमारा बेसिक होता है जिससे कि कोई भी मैटर बनता है। अभी तक तो हमने एटम के बेसिक इंट्रो के बारे में पढ़ा था। अब हम जॉन डाल्टन की थ्योरी पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में है कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा था एटम के ऊपर। एटम, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये कहा था कि एटम हमारा जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे हमारा कोई भी मैटर बना हुआ होता है। और सेकंड पॉइंट ये था कि हर एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट एलिमेंट्स की अलग प्रॉपर्टी होगी और उनका अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और फोर्थ पॉइंट में ये कहा था कि कभी भी हम कोई कंपाउंड की अगर फॉर्मेशन करते हैं तो एलिमेंट जो हम मिलाते हैं उसको होल नंबर रेशियो में लेते हैं। हमने एटम के बारे में जान लिया, अब हमारी बारी जानने के लिए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स जो जब 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बहुत सारे जब एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की वजह से हमारा मैटर की फॉर्मेशन होती है। कोई भी मैटर जो हमारा बनता है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर। वाटर के लिए एक हाइड्रोजन एलिमेंट लिया और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से हमारा वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट जो होगा उसमें खाली हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, और जो ऑक्सीजन एटम होगा, ऑक्सीजन एलिमेंट होगा, उसके अंदर ओनली ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। इस तरीके से हमारा किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अभी तक हमने एटम के बारे में देखा, मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा। अब ये एटम और यानी मॉलिक्यूल्स हमारे इस केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से रिएक्ट होते हैं, कैसे कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो अब हमारा टॉपिक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही किसी मास को बना सकते हैं और ना ही किसी मास को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी अगर हम कितना भी रिएक्टेंट लेंगे और जितना हम रिएक्टेंट लेंगे किसी क्लोज सिस्टम में, उतना ही हमारा हमें प्रोडक्ट मिलेगा बने। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ H2 + O2 मिला के मैं 2H2 बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मास कितना होगा 4 और ये 32, और यहाँ पे ये 18, ये भी 40 हो जाएगा। ठीक, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना ही हमारा प्रोडक्ट बना। अब ये तो हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।